तो है गाइस, आप लोग कैसे? आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो फ्यूचर में आपको मल्टीवेगर रिटर्न दे सकता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। और जिसको भी डीमैट अकाउंट खुलवाना है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहाँ से डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में। चलो दोस्तों आज के टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे हम लोग का है जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। जो ऊर्जा ग्लोबल आपको सभी को जानते हैं कि आज के टाइम पे ऊर्जा ग्लोबल जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम पे और भी बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए लगभग ये गिरावट देखने को मिल रहा है लगभग 2.11%, लेकिन इसे हम गिरावट नहीं मानेंगे। एक बात याद रखिए दोस्तों, जब भी किसी स्टॉक में गिरावट होती है मैं ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि जब भी गिरावट होती है तो मैं सोचता हूँ कि जब भी गिरावट होगा मैं उसे खरीद पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि गिरावट हुआ है तो मेरा लॉस हो गया, लेकिन हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, गिरावट में कभी भी घबराना मत। गिरावट में कभी भी घबराना मत, गिरावट में आपको और भी खरीदना चाहिए। ठीक है, जबकि आपका वो स्टॉक जब भागेगा तब आपको कितना बड़ा रिटर्न दे सकता है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों। तो आज के टाइम में देख लीजिए लगभग 6.95% में क्लोजिंग दिया है कंपनी ने। ठीक है, तो 5 दिन का रिटर्न हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कितना था। 5 दिन में भी लगभग गिरावट देखने को मिला, 1 मंथ में लगभग यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है, 6 मंथ में लगभग अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलाई थी कंपनी पे। लगभग 9 रुपये 14 पैसे पे गया था 6 मंथ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम चार्ट हम लोग देख लेंगे। देखिए मैक्सिमम चार्ट में भी लगभग यहाँ पे अच्छी खासी रिटर्न दिया थी 2018 के करीब में, वहाँ से गिरावट हुआ है। 2020 में भी रिटर्न दिया है इसके मत पे। एक बात याद रखिए दोस्तों, जिस दिन ये ऊर्जा ग्लोबल इस लेवल को क्रॉस करता है, जिस दिन इस लेवल को क्रॉस करता है उस दिन आपको बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। हो सकता है 17 से 18 रुपये का रिटर्न आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए इस कंपनी में जिन्होंने बाई करके रखा है, लंबे समय के लिए होल्ड कर रखे, लंबे समय में आपको मल्टीपेकर रिटर्न दे सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों दूसरी बात करते हैं इसका मार्केट कैप वगैरह का। तो दोस्तों देख लिया इसका मार्केट कैप लगभग 355 करोड़ का है। ठीक है, और करेंट प्राइस देखिए 7 रुपये के आसपास चल रहा है और 52 वीक का हाई एक बार 9 रुपये 48 पैसे में, लो इसका 0.86% का डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, फेस बेसिस के एक की है। तो यहाँ पे और भी हम लोग देख लेंगे और भी चीज़ कंपनी का। देखिए कंपनी सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों पता है, जिस कंपनी में अगर डेट फ्री हो तो कंपनी में ग्रोथ करने का क्षमता ना बढ़ जाती है। हमेशा याद रखिए, जिस कंपनी में अगर डेट कम हो तो उस कंपनी हमेशा ना ग्रोथ करने का ताकत बढ़ जाती है। जिसमें जब डेट अगर होता है ना उस कंपनी को ना धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है वो कंपनी। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो इस कंपनी पे डेट नहीं है तो आप सोच सकते हैं कंपनी कितनी पावरफुल बन सकती है फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए। ठीक है, अभी के टाइम पे 7 रुपये अगर चल रहा है तो समझ लीजिए आने वाले टाइम पे कितने भी जा सकते हैं, 700 रुपये भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी चाहिए आपको पेशेंस। जब 2 रुपये का शेयर 2000 बन सकता है तो 7 रुपये का शेयर 7000 क्यों नहीं बन सकता? क्या लगता है आप लोगों को? बन सकता है ना, बन सकता है, लेकिन उसके लिए भी चाहिए पेशेंस। लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये चीज़ यार ये पागल हो गया है, ये 7 रुपये का शेयर 7,000 बोल रहा है। क्यों 7,000 बोलता है? अरे यार एक चीज़ याद रखना, 4 रुपये का शेयर आपको पता होगा, 4 रुपये का शेयर। ठीक है, 4 रुपये का शेयर गया है। अभी के टाइम में जाकर सर्च करके गूगल में देख लो, बजाज फाइनेंस का मैक्सिमम चार्ट पे 4 रुपये का शेयर कितने रुपये में आज बिक रहा है, वहाँ देख लो जाके। लगभग 6,000 का हाई बना चुका है, 6,000 का 4 रुपये का शेयर। तो ये क्यों नहीं जा सकता है? मदरसन में आप लोगों को पता होगा 0.19 पैसे का शेयर जो आज के टाइम पे 250 रुपये पे वो पार कर चुका है। ऊपर से डिविडेंड बोनस स्टॉक स्प्लिट, आप समझ लीजिए कितने लाखों रुपए का शेयर वो हो सकता है। तो ये कंपनी क्यों नहीं जा सकती? जा सकती है दोस्तों उसको, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको पेशेंस। आप पेशेंस रखो तभी आपको फल मिलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं तो ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मैं कल रहूँ या ना रहूँ, आपको आने वाले टाइम पे हो सकता है ये वीडियो आप भी देखो, लेकिन आपको तब पता होगा दोस्तों कि ये बंदा जो बोल के गया था ये सही बात है या गलत बात है। दोस्तों अगर किसी को गलत लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं जो बात बोल रहा हूँ सही है या गलत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों और एक बार बताना चाहूँगा, इसके कॉम्पिटिटर देख लीजिए कौन कौन किसके साथ में कॉम्पिटिशन हो रहा है। यहाँ देख लीजिए अदानी है, इंडिया 3M इंडिया है, MMTC है। MMTC आप लोग पता है, MMTC भी कम समय में अच्छी खासी रिटर्न दिया आप लोगों को। मैं MMTC का भी वीडियो काफ़ी सारा बना चुका हूँ। ठीक है, 8 नंबर पे आती है ऊर्जा ग्लोबल। तो दोस्तों देख लीजिए ऊर्जा ग्लोबल का अभी 7 रुपये प्राइस चल रहा था। आपको पता है ना MMTC भी एक टाइम पे कितने रुपये पर ट्रेड कर रहा था और कहाँ से कहाँ गिरावट हो, उसके बाद अभी कहाँ से तेजी दिखने को मिल रहा है। दोस्तों देख लीजिए 7 रुपये ट्रेड कर रहा। तो इसका प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं सेल ग्रोथ इसका। देखिए 2018 को इसका सेल ग्रोथ लगभग 39.43% का था, जो सितंबर मंथ में जो कि घट गया था। दिसंबर में लगभग थोड़ा बढ़ा था, उसके बाद में मार्च मंथ पे 2019 को फिर बढ़ा था, फिर आपका जून महीने पे 2019 को लगभग 51.80 बढ़ा। उसके बाद में सितंबर महीने फिर इसका घट गया था, फिर ऐसे करते करते जो कि 2020 सितंबर महीने को 35 का था, जो कि अभी 2020 जो जा चुका है दिसंबर मंथ को 38.73% का इसका सेल ग्रोथ बढ़ा है।
तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, आप चाहे तो उसको फोकस कर सकते हैं। देखिए आज पहले नेट प्रॉफिट इसका माइनस में था, 0.18% का माइनस में था, जो कि आज के टाइम पे ये प्रॉफिट में दिखाई मिल रहा है 0.51 का, ठीक है। और इसका सेल ग्रोथ देखिए, पर ईयर का सेल ग्रोथ यहाँ दिखाई मिल रहा है, लगभग अच्छी खासी सेल ग्रोथ भी दिखाई मिल रही है पर ईयर में। और इसका प्रमोटर होल्डिंग भी देखें कि प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 31.55% का प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआई के पास में लगभग 0.45 का है, और डीआई के पास में लगभग 0.1% का है। पब्लिक के पास में सारा का सारा माल है। तो हो सकता है अगर कंपनी आगे चल के और भी ज़्यादा ग्रोथ करती है तो प्रमोटर जो है पब्लिक से अपना शेयर खरीद सकती है, ले सकती है, ठीक है दोस्तों। और हमेशा आपको पता है कि ये कंपनी जो है राइट इशू भी लाने वाली थी, आपको अच्छी तरीके से पता है कि 5 रुपीज़ में राइट इशू लाने वाली थी। और दूसरी बात देखिए दोस्तों, ये कंपनी 5 रुपीज़ से नीचे नहीं जाने वाली है, क्योंकि 5 रुपीज़ का राइट इशू ही आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंपनी आप लोग फोकस कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और हमने दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं इसके अलावा। तो दोस्तों हम लोगों को जो दूसरा स्टॉक दिखने मिला सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। तो सुज़लोन एनर्जी जो आज के टाइम पे दिख रहा है लगभग 5 रुपये 60 पैसे पे, और यहाँ पर गिरावट देखने को मिला 1.75%। देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा ये कंपनी जो है काफ़ी दिनों से कंसोलिडेटर मोड पे चल रही है, ठीक है। 5 रुपये से नीचे नहीं जा रही है, ठीक है। 5 दिन का डेटा देख लीजिए, लगभग 5 दिन में भी लगभग ये कंपनी जो है ऊपर पे थी, ऊपर से फिर नीचे में आई है, ठीक है। मैंने 5 रुपये से नीचे नहीं जा रही है कंपनी। 1 मंथ पे देख लीजिए लगभग कहाँ पे आया था, लगभग 5 रुपये, उससे नीचे ही कंपनी नहीं जा रही है, ठीक है। एक बात याद रखिए, 5 रुपये से नीचे कंपनी नहीं जाने वाली है, ठीक है। एक बात का याद रखिएगा। 6 मंथ पे देख लेते हैं। देखिए 6 मंथ पे लगभग ये 8 रुपये के आसपास में गया था, ठीक है। 8 रुपये को क्रॉस किया था 1 ईयर में, देखते हैं। तो 1 ईयर में लगभग 8 रुपये 5 पैसे पे था। मैक्सिमम चार्ट देखें, देखिए दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पे देख लीजिए कंपनी एक टाइम पे कितने रुपए में ट्रेड करती थी। लगभग 400 रुपये के आसपास में एक टाइम पे कंपनी ट्रेड करती थी, 400 रुपये के आसपास में, ठीक है। वहाँ से लगभग गिरावट के साथ में कंपनी जो है आज के टाइम पे आपको दिख रही है 5 रुपये 60 पैसे पे। तो ये कंपनी भी सोलर पैनल पे काम करती है, सोलर बनाती है, टरबाइन घूमती है, टरबाइन से इलेक्ट्रिक उत्पन्न होती है, उस पर आपका कंपनी जो है बना। तो लॉन्ग टर्म पे दोस्तों आपको लंबा रिटर्न दे सकती है। जैसे देखिए आने वाले टाइम पे सोलर का, इलेक्ट्रिक का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने वाला पावर सेक्टर में हो गया है, ठीक है। और आपको पता अच्छी तरीके से कि आने वाले टाइम पे पेट्रोल का दाम इतना तेज़ी से बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक का ही सप्लाई सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रिक में सब जगह हम लोग को सपोर्ट मैंने क्या बोलते हैं फोकस करने चाहिए कि लॉन्ग टर्म पे आपको बड़ा रिटर्न दे सकते हैं कौन सी कंपनी। देखिए फ्यूचर हर दिन डेवलप होते रहता है, हर दिन डेवलप होते रहता है। तो आने वाले टाइम पे क्या चीज़ आगे बढ़ने वाला, क्या नहीं बढ़ने वाला, तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने वाली है। ये कंपनी हम मानते हैं ये कंपनी पे थोड़ा डेट है इस कंपनी पे, लेकिन कंपनी जो डेट कमाने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो इस कंपनी में भी फोकस आप लोग कर सकते हैं। तो एनएससी के साइट पर हम लोग जाके देखेंगे इसका क्या हाल चल रहा था मार्केट पे। तो दोस्तों पहले उसका मार्केट कैप देख लेंगे। देखिए मार्केट कैप लगभग इसका 4689 का मार्केट कैप दिखने मिल रहा है। करंट प्राइस चल रहा है 5 रुपये 55 पैसे की, ठीक है। तो यहाँ 52 वीक का हाई लीजिए 8 रुपये 68 पैसे का था, लो गया था 1 रुपये 65 पैसे पे, ठीक है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। और इस कंपनी पे और देख लेते हैं, कंपनी में डेट है थोड़ा बहुत, जबकि कंपनी कोशिश कर रही है। तो ये किन किन कंपनी से सामना हो रहा देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी का पूरा नाम दिया हुआ किस किस कंपनी से सामना हो रही है कंपनी का, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सबसे नंबर 1 पे हैवेल्स इंडिया है, ठीक है। तो वी गार्ड भी है, यहाँ पर देख लीजिए किन किन कंपनी से सामना हो रही है। वेल भी आती है, ठीक है। तो इन कंपनी से सामना इसका हो रही है, ठीक है। तो इस कंपनी में फोकस कर सकते हैं। हालांकि मानते हैं कि सेल ग्रोथ जो है पहले काफ़ी नेगेटिव में था 2019 से, वहाँ से फिर इम्प्रूव होना स्टार्ट हो चुका है। तो जिस तरह सेल ग्रोथ कंपनी का बढ़ता है तो आप समझ लीजिए उसका पैसे उसके पास में ज़्यादा आएगा, तो पैसे को वो खर्च कर सकती है। तो हमेशा याद है कि जिस कंपनी का सेल अच्छा होगा, फंडामेंटल अच्छा होगा, तो कंपनी ग्रोथ कर सकती है। हाँ मानती है कि इस कंपनी में थोड़ा बहुत डेट है, लेकिन कंपनी डेट क्लियर करने की कोशिश करती है। तो हमेशा याद है कि दोस्तों आपके पास में अगर 10,000 है, 10,000 से 1,000 भी लगा के अगर छोड़ दीजिएगा तो 10 सालों के लिए तो हो सकता है 1,000 आपका 1 लाख भी बन सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए पेशेंस, हमेशा याद रखिए पेशेंस। मैं बार बार हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, जो 1 रुपये का शेयर जो 100 रुपये हो सकता है, 100 रुपये का शेयर 1000 रुपये भी हो सकता है, 1000 का 10,000 भी हो सकता है, 10,000 का 1 लाख भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए आपको पेशेंस। आप पेशेंस रखोगे तभी आपको फल मिलेगा, पेशेंस नहीं रखोगे पेशेंस फल नहीं मिलेगा। आपको पता होगा मिस्टर अनवर जी जो थे, मोहम्मद अनवर जी जो है विप्रो में 1986 में जो उन्होंने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि आज के टाइम पे उनका 1050 करोड़ बन चुका है, आपको पता है। लेकिन उन्होंने सब्र रखा था कम से कम 40-50 साल।
तब जाके उतना बन चुका है। देखिए हम लोग को उतना भी नहीं चाहिए, हम लोग को लगभग आज के टाइम में 1 करोड़ भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है दोस्तों। हमेशा उतना नहीं चाहिए, 1 करोड़ भी मिलती है बहुत बड़ी बात होती है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप पेशेंस रखोगे तभी आपको फल मिलेगा। एक गाछ में अगर आम अगर होती है, कच्ची आम खाओगे तब खट्टा मिलेगा, लेकिन उस आम को पका के खाओगे टाइम लगा के तो वो आम को आपको मीठा खाने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए चाहिए पेशेंस, आप पेशेंस रखोगे तभी आपको फल मिलेगा दोस्तों। हमेशा एक चीज़ का याद रखना। तो देख लो दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे इस कंपनी में, कितनी प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी पे। तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 17.46% का होल्डिंग दिखाया मिल रहा है। एफआई के पास में लगभग 3.110% की है, और डीआई के पास में लगभग 17.23% का है। पब्लिक के पास में लगभग 62% की है। तो दोस्तों इस कंपनी में भी आप लोग फोकस कर सकते हैं। तो हो सकता है लॉन्ग टाइम पे आपको लंबा रिटर्न देने को दे सकती है, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको पेशेंस। आप पेशेंस रखोगे तो लॉन्ग टाइम में आपको लंबा रिटर्न दे सकती है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट आपको डराएगी, बहुत भयंकर डराएगी मार्केट। इस तरह मार्केट चलती है, आपको बता दो बार बार मैं, इस तरह मार्केट चलती है। मार्केट यहाँ पे गिरेगी, फिर यहाँ उठेगी, फिर यहाँ गिरेगी, फिर उठेगी, इस तरह मार्केट चलती है। तो दोस्तों मार्केट में रहना है तो आप पेशेंस बना के रख सकते हैं। शॉर्ट टाइम में कभी भी रास्ता मत अपनाएं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टाइम में आपको मल्टीपल रिटर्न आपको कंपनी दे सकती है। तो एनएससी के साइट पे जाके देखेंगे इसका कितना डिलीवरी क्वांटिटी उठाएगी। तो दोस्तों देख लीजिए, लगभग इसका फेस वैल्यू 2 रुपये का दिखाई मिल रहा है। इसका वॉल्यूम देख लीजिए, लगभग 1,44,85,124 का वॉल्यूम दिखने को मिल रहा है इस पर। और इसका 52 का हाई देख लीजिए, लगभग 8 रुपये 45 पैसे का दिखने को मिल रहा है। तो 8 रुपये, एक बार याद रखिएगा, जिस दिन ये 8 रुपये 45 पैसे का लेवल क्रॉस करता है तो उस दिन ये कंपनी जो है 13-14 रुपये या 17 रुपये भी दिखा सकती है। तो हमें याद रखिएगा जिस दिन इस लेवल को क्रॉस करती है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे और भी देख लेंगे कंपनी का डिलीवरी क्वांटिटी कितना उठाया गया, लगभग देख लीजिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात देख लीजिए, डिलीवरी क्वांटिटी देख लीजिए इस कंपनी में। डिलीवरी क्वांटिटी देखिए दोस्तों, कुछ अगर होने वाला नहीं है तो डिलीवरी क्वांटिटी इतना क्यों उठाया गया, किस लिए उठाया गया। लेकिन पब्लिक को पता है कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी ग्रो करने वाली है, इसलिए इन्होंने डिलीवरी क्वांटिटी बढ़ा चुकी है, ठीक है। 57.06% का, आप बताइए 50% का भी ऊपर में डिलीवरी उठाया गया है। तो हो सकता है कि और भी बड़ा रिटर्न दे सकती है, मल्टीपैकर स्टॉक बन सकती है। देखिए दोस्तों, मैं वो नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा का पूरा जो लाखों रुपये इस कंपनी पर लगा दो, कम से कम 1000-5000 लगा के छोड़ दो। अबे काना फोन क्या के लिए करा, काना ने तो खाना के लिए क्या के लिए करा, का हुआ का है? कौन चाबी टूट गया, पानी भर गया, कौन खोल दी से? तो काना बच्चा फोन क्या के लिए किया हमको, काना साला कितना काना है अभी साला से। साला बहुत बदमाश है काना, बहुत बदमाश है।